का था कि 1 लाख वोटों का कम से कम अंतर होगा, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं, स्मृति ईरानी तो पिछड़ रहे हैं और यूपी के रुझानों में मंत्री हैं वो पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल खीर से अजय मिश्र टैनी पीछे चल रहे हैं। गृह राज्य मंत्री ये पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। केएल शर्मा आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे भी पीछे चल रहे हैं। और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने कमाल दिखाया है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही है। ये केंद्रीय मंत्रियों का हाल है। बीजेपी के सहयोगी दल, उनका भी हाल बहुत अच्छा नहीं। लखनऊ साला के राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो आगे चल रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मतलब रक्षा मंत्री के अलावा फिलहाल तो अभी हमें ऐसा कोई दिखा नहीं चेहरा केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो इसने अपनी सीट पर बढ़त बनाई हो रहा। बिल्कुल, हमारी जानकारी यह है कि जालौन सीट पर भानु प्रताप वर्मा वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। और ये देखिए वोट परसेंटेज जिसकी हम बात कर रहे थे, बीजेपी को 40% के आसपास वोट मिला है। 26% के आसपास INDIA कांग्रेस को वोट शेयर अब तक का रहा है और अन्य के खाते में 34% के आसपास वोट गया है। जी हाँ, अब ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की साइड से जो इस वक्त हमारे पास वोट शेयर आए हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स, बीजेपी 40%, कांग्रेस 26%, अदर्स के खाते में 34% इसमें वोट गया है। यानी कि बीजेपी ने थोड़ा सा वोट शेयर जरूर बढ़ाया है, लेकिन सीटें घट गई हैं। और सीधे अपने रुक कर रहे हैं अपने सहयोगी अनुराग मुस्कान का। अनुराग, ओवर टू यू। बिल्कुल राम, और एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एसटी हसन साहब, आपने तो मतलब साइकिल को हाथ ने क्या पकड़ा कि साइकिल ने हाथ को बिठाया। आप लोगों ने तो एकदम कमाल कर दिया और उत्तर प्रदेश की एकदम जिसे कहा जाए एकदम अप्रत्याशित नतीजों की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जो नतीजे इस पर आप देख रही है उससे भी ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अभी इससे भी ज्यादा? बिल्कुल, हमें 40 से 45 सीटें मिलने का पूरा अनुमान है। हालात आप देखेंगे, अभी तो सिर्फ 25% तो वोट खुलेगा, बाकी का भी बाकी। इन्हें खुलने दीजिए। उत्तर प्रदेश में जनता हालात बहुत खराब है। एसटी हसन साहब, इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा आधार क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा आधार अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता। अखिलेश यादव जी सारे समाज की बात करते हैं, जबकि बीजेपी में जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ वोट हुआ है। आप देखते हैं कि रोजगार गायब हो गया, महंगाई चरम सीमाओं पे पहुंच गई, किसान परेशान हो गए, मजदूर परेशान है, और हिंदू मुसलमान अब बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। लोग प्यार मोहब्बत चाहते हैं, देश का भला इसी में हो सकता है। चलिए, जो मुझे लगता है जयंत सिन्हा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि जो अपशगुन का एक दाग लगा था 2 लड़कों की जोड़ी पर, कम से कम वो हट गया। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई एसटी हसन साहब आपको। बिल्कुल, और अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से प्रत्युष और राम कौर। प्रत्युष, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन वहां लीड लिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जो है वो आज जरूर पछता रहे होंगे। हालांकि जो 2 सीटें जो एनडीए के कोटे से आरएलडी को दी गई थी, उस सीट पर फिलहाल आरएलडी ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन बीजेपी ने जितने उम्मीदवार उतारे थे उसमें से सबसे मतलब कई बड़े चेहरे उसमें से वो हार रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का सबब इस वक्त बीजेपी के लिए है। और हमने अपने AI एग्जिट पोल के अंदर बताया था, जो एक तरह से रुझान में दिख रहा है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। 292 एनडीए और 224 पर INDIA, ये कांटे की टक्कर है। और कई सीटें ऐसी हैं जिन पर 3 से 5,000 के बीच में अंतर अभी है, यानी कि मामला कहीं भी जा सकता है। कुछ सीटें ऐसी जहां से 3 से 5,000 के बीच अंतर चल रहा है, जैसे उन्नाव की एक सीट है, वहां पर 1,000-2,000 के बीच में अंतर चल रहा है साक्षी महाराज और अनु टंडन के बीच में। तो ये पलट भी सकती हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं, अभी 1 या 1.5 घंटे का इंतजार और करना पड़ेगा जब तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी 29 सीट पर आगे है। बंगाल में कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। ये देखिए, डीएमके के समर्थक यहाँ पर झूमते नाचते ढोल नगाड़ों पर नजर आ रहे हैं। तो हम आपको पैन इंडिया तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तमिलनाडु की तस्वीर ये देखिए, वहां पर कैसे झूमते नाचते यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं डीएमके के। अब देखिए, इंडिया अलायंस के लिए साउथ में अच्छी खबर है, क्योंकि वहां पर साउथ इंडिया में अच्छा परफॉर्म किया है। अदर पार्टीज में कांग्रेस के साथ ज्यादातर यहां पर अलायंस है। और वहां देखिए तमिलनाडु से तस्वीर।